भरत जी का किस तरह से दारुण दशा होती है, किस तरह से अयोध्या में वो देख करके दृश्य और कुंवरी की दशा देख करके, अपनी माता के कैकेयी की दशा देख करके कितना विचलित हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों। आगे कथा आप लोग ध्यान से सुनिए। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम सदस्य भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुंवरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोटे हैं प्राण पिताजी ने। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुँचा देना। जो जभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। हो जभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। यह कह कर आवेश में खाड़ा लिया निकाल, इतने ही में ध्वनि हुई, यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़ कर पकड़ा ज्यों हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपना मात। हे भरत लाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। उससे जितनी भी भूल हुई, वह सब कुसंग का शासन था। यदि शांत इस समय होते तुम, देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो प्राणों का प्यारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है, मत इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु निपट की थी, रघुनंदन को बन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने कलेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। इसी के साथ हम अपने कथा का समापन करते हैं। आगे की कथा हम अगले भाग में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें और सभी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों।
और कमेंट में अवश्य अपना सुझाव दीजिएगा। आपके सुझाव का प्रतीक्षा करूंगा। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं और सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से गलती के लिए क्षमा भी मांगूंगा और उसको सुधार भी करूंगा। तब तक के लिए अनुमति दें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।